बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज हम करेंगे मुकालमा निगारी सफ़ा नंबर 56 पर, ठीक है, 56। ठीक है, मुकालमा निगारी क्या होती है? जो हम गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उसको कहते हैं मुकालमा निगारी। ठीक है, ये है हमारे कलाम से। ठीक है, कलाम से मुकालमा, ये अरबी का लफ्ज़ है। ठीक है, कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, और इसी तरह से कालमा युकालिमु मुकालिमन। ठीक है, जो अरबी जानते हैं वो इसको समझ सकते हैं कि ये बाबे मुफ़ाअला से है। ठीक है, अरबी भी बड़ी ही दिलचस्प ज़ुबान है। तो उसके अंदर मुकालमा कहते हैं बाहम गुफ्तगू करना। जब भी कोई भी लफ्ज़ इस जो है वो वज़न के ऊपर आएगा ना आपके पास, जिसके अंदर मीम पहले हो और आखिर में हे हो, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास बीच में 3 हरूफ हो, तो वहाँ पर बात आती है एक दूसरे के साथ कोई काम करना। जैसे मुकाबला, तो मुकाबला एक शख्स का अकेले नहीं होता, बल्कि मुकाबले के अंदर मद्दे मुकाबिल 2 लोग होते हैं। ऐसे ही मुकालमे के अंदर 2 लोग आपस में कलाम करने वाले होते हैं, इसीलिए इसको मुकालमा कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने किस चीज़ के ऊपर मुकालमा लिखना है और किन के माबैन लिखना है, यानी किन के दरमियान लिखना है? तो हमने लिखना है, मौजू हमारा है पाकिस्तानी कौम कैसे तरक्की कर सकती है। तो इसके ऊपर तो बेतहाशा बात की जा सकती है, पाकिस्तानी कौम की तरक्की के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। और गुफ्तगू जिनके माबैन होगी वो हैं 2 दोस्त, यानी 2 दोस्त आपस में मुकालमा कर रहे हैं, 2 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आपस में गुफ्तगू करेंगे, हमने यहाँ पर उसको तरतीब देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और लिखते हैं मुकालमा। हम इसको शुरू किस तरह से करेंगे कि हमज़ा पहले अलग सलेक होती है, यानी सलाम दुआ होती है, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि जगह की तंगी है, ठीक है, कम जगह है, उसके अंदर मैंने 2-3 मुकालमों को एक ही मुकालमे में पेवस्त कर दिया है। आप चाहे तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। हमज़ा ने बात शुरू की। हमज़ा और ज़ैद मेरे पास 2 दोस्त हैं जो आपस में गुफ्तगू करेंगे। तो हमज़ा ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गालिबन 14 अगस्त मना रहे हैं। ठीक है, बात गुफ्तगू को कहीं से इब्तिदा करनी होती है, कोई इधर उधर की बात से शुरू करना होता है। ठीक है, तो ज़ैद ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल मज़े में। जी हाँ, ऐसा ही है, यानी मैं 14 अगस्त ही मना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात करनी है, तो कुछ मौका ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में बात करें। अच्छा जी, आगे हमसा कहता है आज मैं आपको इस ज़िमन में, यानी इस पैराए में, इस माहौल में अपनी एक दीरीना बहुत ज़्यादा ख्वाहिश के बारे में बताना चाहता हूँ या बताता हूँ। ठीक है, दीरीना मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, दिली ख्वाहिश। ज़ैद ज़रूर ज़रूर, काफ़ी संजीदा मालूम हो रहे हो। तो ज़ैद ने यहाँ पर बात को बढ़ाते हुए कहा हमज़ा से, अच्छा बिल्कुल ऐसी ऐसी बात है तो ज़रूर बताओ। अच्छा, अब ये जो बातें होती हैं ना, ज़रूर ज़रूर, ठीक है, या जो हम किसी के भी एहसासात का इजहार कर रहे होते हैं ना, ज़ोर से या खुशी से, ठीक है, तो क्योंकि मुकालमे के अंदर हमारे एहसासात भी बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, तो उसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कौसैन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमज़ा ने आगे कहा दरअसल मैं अपने वतन को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की कतार में शामिल होता हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया। ज़ैद ने कहा ऐसा करने के लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान से जहालत का खात्मा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमज़ा ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा वही तो सीधा सा उसूल है, गांव गांव शहर शहर जा बजा जगह जगह दर्सगाहें कायम की जाएं और कानून साजी की बदौलत कौम के बच्चों को 100% दर्सगाहों में दाखिल किया जाए। यानी इसके लिए कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है, मुल्क की सतह पर ये काम करना तो बहुत आसान है कि जो है वो जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर, हर इलाके में, हर जगह बच्चों के लिए स्कूल बनाए जाएं, दर्सगाहें कायम की जाएं और 100% बच्चों का दाखिला उसके अंदर मुमकिन बनाया जाए, यकीनी बनाया जाए, मुमकिन नहीं यकीनी बनाया जाए कि हर बच्चा आपका स्कूल जा रहा हो। जो बुनियादी तालीम है वो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। ठीक है, जब अगर ऐसा हो जाएगा, हमारे 100% लोग जो है वो तालीम याफ्ता होंगे, हमारे मुल्क से जहालत का ख़ात्मा होगा, तो हमारा मुल्क ख़ुद ब खुद एक जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो हर शख्स हुनर जानता होगा या हर शख्स तालीम याफ्ता होगा। ठीक है, वो अपनी सोच के मुताबिक, अपनी तहकीक के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक नए नए काम सर अंजाम देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे ज़ैद कहता है हाँ ये तो सही है, बात यह है कि हम बहैसियत मुसलमान ही बहुत पीछे रह गए हैं। मौजूदा साइंसी इजादात में 1.5 अरब मुसलमानों का हिस्सा 1% भी नहीं।
यहाँ ज़ैद ने उसको समझाने की कोशिश की कि बात यह है कि सिर्फ हम ही पीछे नहीं रह गए, पाकिस्तान ही पीछे नहीं है, बल्कि हम बहैसियत मुसलमान हमने जो है वो अपनी जो हमारे अफकार थे, जो हमारे अक़दार थे, हमने उन्हीं को हमने सब ने छोड़ दिया है। तो इसलिए अब जो आज जो साइंसी इजादात हो रही हैं उसमें मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। बात यह है कि दरसगाहें जो हैं उसमें भी बस तालिब इल्म रट्टा लगाकर पास होते हैं, यानी हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो फरसूदा हो चुका है। हमें तालीमी निज़ाम को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है इसकी वजह यह है कि तालीमी इदारों में पढ़ाया जाने वाला तहक़ीक़ी सलाहियतों को ज़ंग लगा रहा है। पढ़ाया जाने वाला निसाब, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए। जो निसाब है ना वो तहक़ीक़ी सलाहियतों को उभार नहीं रहा, उजागर नहीं कर रहा, बल्कि वो उल्टा जंग लगा रहा है। कैसे? इसके बजाय, क्योंकि क्या है कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा लगाकर पास हो जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर सोचने समझने की, गौर व फ़िक्र करने की, तहक़ीक़ करने की सलाहियतें जो है वो सब की सब ज़ाया हो रही हैं। तो उसके बजाय तलबा को तनक़ीदी फ़िक्र से रोशनास कराने की अशद ज़रूरत है। अशद मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोशनास कराने का क्या मतलब है कि उनको इस चीज़ से की तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है। उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि बेटा आपको अपनी फ़िक्र, अपने गौर व फ़िक्र करने की जो सलाहियतें हैं उसको आपने उभारना है। नई नई चीज़ें बनाने की तरफ, नए नए काम करने की तरफ आपने अपनी सोच को बढ़ाना है, ठीक है। उन्हें ये बताना है कि एक मुहक़्क़िक़ यानी तहक़ीक़ करने वाला या साइंसदान सोचता कैसे है, ठीक है, उनकी सोच क्या होती है, आपने ये चीज़ उभारनी है। उसके बाद जो बच्चे हैं, जो तलबा हैं, वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक, वो अपनी काबिलियत के मुताबिक जो है वो आपको कुछ ना कुछ कर कर दिखाएंगे, ठीक है। तो ज़ैद यहाँ पर बात को ख़त्म करते हुए कहता है न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन ने अपनी मुनफरिद सोच की बुनियाद पर ही तो शोहरत पाई थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने तो जो इख्तितामी कलाम है वो नहीं यहाँ पर तहरीर किया, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं चलिए मुझे कुछ काम है, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़ वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपके लिए इस तरह के असबाक लेकर आऊँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।